सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। गुड इवनिंग, हाउ आर यू। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत मस्ती कर रहे हो, है ना। मेरा नाम है कल्पना और मैं लाती हूँ एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को एक नई कहानी जिसमें होता है बहुत सारा हंगामा, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ एंड एट दैट हैप्पी एंडिंग, है ना। रात के अंधेरे में एक मसीहा निकलता था जिसे सब जानते हैं। बताओ कौन? गेस करो। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, महाराजा विक्रमादित्य। ऐसे ही एक रात की कहानी लेके आई हूँ मैं आज। चलो कहानी सुनते हैं उस रात की। एक रात महाराजा विक्रमादित्य अपने प्रजा की खोज खबर लेने निकलते हैं। पूरे रात वो राज्य में घूमते रहते हैं और जब सुबह की बेला होती है वो अपने महल की ओर लौटने लगते हैं। तभी उन्होंने देखा एक आदमी कंधे पे कुल्हाड़ी लेके जंगल की ओर चला जा रहा है। विक्रमादित्य समझते हैं इतनी सुबह सुबह ये लकड़ी काटने क्यों जा रहा है। तो विक्रमादित्य वहाँ ठहर के थोड़ी देर उसे देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि वो लकड़हारा पेड़ पे चढ़ गया और उसके चढ़ने के कुछ ही देर के बाद एक भालू आया और वो भी इस पेड़ पे चढ़ गया। विक्रमादित्य सोचते हैं कोई भालू पेड़ पे कैसे चढ़ सकता है, और उस भालू को देख के वो इंसान डर जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। ये बातें उनके समझ में जब तक आती तब तक ये हो चुका था। वो आदमी भालू को देख के डर गया और पेड़ की टहनियाँ उसके हाथ से छूट गई और वो नीचे गिर गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाराजा विक्रमादित्य के आश्चर्य का ठिकाना न था। ये कैसे संभव हुआ। तभी देखते हैं वो भालू वापस पेड़ से नीचे आता है और वो एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लेता है। विक्रमादित्य सोचते हैं ये कौन है जो अपने वेश बदल सकता है। देखते ही देखते वो सुंदर कन्या एक कुएं पे जाके बैठ जाती है और जंगल के दूसरे तरफ से दो सैनिक जो महाराजा विक्रमादित्य के राज्य के ही हैं अपने हाथों में तलवार लिए आ रहे होते हैं। संयोगवश दोनों आपस में भाई हैं, दोनों आपस में बात कर रहे थे। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, देखो कुएं पे कितनी सुंदर स्त्री बैठी है, अगर वो मुझसे विवाह कर लेगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बड़ा भाई बोलता है, बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई का विवाह संभव नहीं है, इसलिए वो सुंदर कन्या मुझे अपना वर चुनेगी। दोनों भाई बोलते हैं, चलो उस कन्या से ही पूछ लेते हैं, उसे हम दोनों में से कौन पसंद है। और वो दोनों उस स्त्री के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, हे सुंदर कन्या, सुबह के इस बेला में तुम इस कुएं पे क्या कर रही हो। तो वो स्त्री बोलती है, मैं अपने पति की खोज में निकली हूँ। दोनों भाई बोलते हैं, किधर हैं तुम्हारे पति, हम ढूंढ देते हैं उन्हें। तो वो कन्या बोलती है, नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो, मेरा विवाह नहीं हुआ है अब तक, मैं अपने लिए कोई योग्य वर ढूंढ रही हूँ। तो दोनों भाई बोलते हैं, हम दोनों भी विवाह योग्य हैं, तुम हम दोनों में से किसी एक को पसंद कर सकती हो और अपना जीवन साथी बना सकती हो। तो वो स्त्री बोलती है कि मुझे तो बहादुर योद्धा पति चाहिए, तुम दोनों में से कौन है बहादुर। दोनों भाई बोलते हैं, ये हम कैसे तय कर सकते हैं कि हम में से कौन बहादुर है, ये तो कोई तीसरा तय करेगा ना। तो वो स्त्री बोलती है, तुम दोनों योद्धा भी हो, हाथ में तलवार भी है, तुम दोनों युद्ध करो, जो जीत जाएगा मैं उससे विवाह कर लूँगी। दोनों भाई न तो सोचते हैं, न समझते हैं और ना ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये कन्या कौन है और हमें क्यों लड़वाना चाहती है। दोनों भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। बहुत भयानक युद्ध होता है और अंत में
दोनों भाई एक दूसरे के पेट में तलवार भोंक देते हैं। दोनों की तत्काल मृत्यु हो जाती है। ये देख के विक्रमादित्य क्रोधित हो जाते हैं और वो उस स्त्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। विक्रमादित्य देखते हैं कि वो स्त्री क्षण भर में उस जंगल से काफ़ी दूर एक नदी के पास पहुंच गई और उसने एक काले नाग का रूप धारण कर लिया। विक्रमादित्य भी दूर से दबे पांव से उसका पीछा कर रहे होते हैं। देखते ही देखते उस काले नाग ने नदी में छलांग लगा दी और उस नदी में एक नौका जा रही थी जिस पर 20-25 यात्री सवार थे। वो काला नाग नौका पे चढ़ जाता है। नाग को देख के यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है और सारे लोग पानी में कूद जाते हैं। जिन्हें तैरना आता है वो तैर के बाहर आ जाते हैं और वो जो तैरना नहीं जानते हैं वो पानी में डूब के मर जाते हैं। और वो काला नाग पानी में तैर के वापस जमीन पे आ जाता है और देखते ही देखते वो एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लेता है। अब विक्रमादित्य के क्रोध और आश्चर्य का ठिकाना न था। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और सोचा यही उचित समय है इससे पूछने का कि ये कौन है। उस ब्राह्मण के समक्ष खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो तुम? मैं पूरी रात तुम्हारे पीछे हूँ, मैं देख रहा हूँ तुमने क्या क्या किया है। तो वो ब्राह्मण बोलता है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो। विक्रमादित्य बोलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो। तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे प्राण ले सकता हूँ। वो ब्राह्मण ठहाके मार के हंसने लगा और कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम इस राज्य के राजा विक्रमादित्य हो और तुम मेरे प्राण नहीं ले सकते हो। उल्टा जब समय आएगा मैं तुम्हारे प्राण लेने पहुँच जाऊँगा। ये सुन के विक्रमादित्य का क्रोध चरम सीमा पे पहुँच जाता है और वो बोलते हैं, पहेलियाँ मत बुझाओ, मैंने सब देखा है। पहले तुम जंगल में गए, भालू बन के उस लड़के की प्राण ली, फिर सुंदर कन्या बन के दोनों भाइयों को आपस में लड़ा के मार दिया और फिर नौका में सवार यात्रियों को नाग बन के मार दिया। मैंने सब देखा है। तो ब्राह्मण ने कहा, तुमने जो देखा वो बिल्कुल सही था, लेकिन किसी के मौत का कारण मैं नहीं हूँ। तुम जानना चाहते हो ना मैं कौन हूँ? मैं हूँ यम का दूत काल, और जिसकी मृत्यु जैसे लिखी होती है मैं वहाँ वो परिस्थिति बन के पहुँच जाता हूँ। उस लड़के की मृत्यु पेड़ पर से गिरने के कारण ही लिखी हुई थी, इसीलिए मैं वहाँ भालू बन के पहुँचा था। दोनों भाइयों की मृत्यु आपस में लड़ने की वजह से ही लिखी हुई थी, इसलिए मैं वहाँ सुंदर कन्या बन के पहुँचा था। और नौका में जितने यात्री सवार थे जिनकी मृत्यु लिखी हुई थी वो मेरे डर से पानी में कूद गए और मर गए, और जिनकी नहीं लिखी थी वो तैर के बाहर आ गए। तो अब बताओ, मैंने किसी को मारा है क्या? मैं तो बस परिस्थिति बन के उपस्थित हुआ था। विक्रमादित्य को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। पूरी रात भ्रमण करने की वजह से उनका शरीर थक चुका था और जो घटनाएं उन्होंने देखी थी उससे उनका मन थक चुका था। उन्होंने अपनी तलवार वापस रख ली और ब्राह्मण बने उस काल को विदा किया और खुद घोड़े पर सवार होके थके मन से नगर की तरफ लौट आए। तो चलो, मैं आज फिर आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ फिर एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।